दोस्तों लोअर बैक पेन यानी कमर का दर्द एक ऐसी आम समस्या है जिससे हम सभी कभी ना कभी जरूर गुजरते हैं, जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण कारण हमारी इनएक्टिव लाइफस्टाइल का होना, बहुत ज्यादा देर कंप्यूटर के सामने बैठना या बहुत ज्यादा देर ड्राइविंग करना, और साथ में लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर हमारी लाइफ में ऐसे मूवमेंट्स की कमी है जो हमारी बैक की मसल्स को स्ट्रेंथ दें या हमारी हैमस्ट्रिंग्स ग्लूटियल मसल्स को स्ट्रांग बनाएं, तो ये लोअर बैक पेन एक बड़ी सामान्य घटना हो सकती है। इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे योगाभ्यास जिन्हें करके हम अपनी बैक की मसल्स, हिप मसल्स को स्ट्रेंथ दे सकें, साथ साथ इनकी स्टिफनेस को दूर कर सकें। तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप देंगे इन अभ्यासों के लिए और लूज करेंगे अपने हिप जॉइंट को, क्योंकि आपके हिप की टाइटनेस बहुत बड़ा कारण है बैक पेन का। इसके लिए कीजिए धीरे धीरे बटरफ्लाई, बहुत तेज बटरफ्लाई नहीं करेंगे। नीज को ऊपर उठाएंगे और जितना नीचे ला सकते हैं उतना नीचे लेके आएंगे। इस अभ्यास को हम कम से कम 20 से 30 रिपीटेशन दोहराते जाएंगे। ब्रीदिंग का फ्लो बिल्कुल सामान्य बना रहेगा। अब थोड़ा सा दोनों पंजों को आगे बढ़ाइए और अपने हिप और हिप फ्लेक्सर को और थोड़ा स्ट्रेच देने के लिए लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए, जितना आपसे आगे झुका जाए। हो सकता है आप यहाँ तक ही रुक पाए, थोड़ा रुकेंगे लगभग 10 सेकेंड और वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को दोहराएंगे कम से कम 3 रिपीटेशन। वापस सांस छोड़ते हुए हम आगे गए, कुछ सेकंड रुके और धीरे से वापस आ गए। अब दोनों पैरों को सामने निकालते हुए इस तरीके से बैठ जाइए, और अगर ऐसा करते हुए आपको अपनी बैक में इस तरीके की फीलिंग आ रही है, यानी कि आप थोड़ा पीछे लुढ़क रहे हैं, तो ये आपकी बैक की स्टिफनेस की वजह से। और इसके लिए एक पिलो या एक फोल्डेड ब्लैंकेट को इस तरीके से बिछा लीजिए और उसके ऊपर बैठिए। जब आपकी बैक इस तरीके से 90 डिग्री में आ जाए तो आप अगला अभ्यास करेंगे ट्विस्टिंग का। इसके लिए अपने लेफ्ट पंजे को दाहिनी तरफ लेके आएंगे, गहरी सांस लेंगे और अपने लेफ्ट फुट को बाएं पंजे को पकड़ते हुए धीरे से घूम जाएंगे दाहिनी तरफ। ऐसा करते हुए आपकी पूरी बैक मसल्स को एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, जिससे पूरी बैक की स्टिफनेस, लोअर बैक के इर्द गिर्द की टाइटनेस दूर होगी। अभ्यास को 15-20 सेकंड होल्ड करने के बाद रिपीट कर लेंगे दूसरी तरफ से, बिल्कुल इस तरीके से। थोड़ी देर रुक के सांस लेते छोड़ते जाएंगे, अभ्यास में बने रहेंगे और धीरे से वापस रिलीज करेंगे। अभ्यास को कम से कम 2 या 3 बार आप दोहरा सकते हैं। वापस होल्ड, बैक सीधी, ब्रीदिंग लॉन्ग डीप, नीचे वाला पैर सीधा, राइट लेग स्ट्रेट, टोर्सो ट्विस्टेड। वापस आएंगे सामान्य पोजीशन में। इस तरीके से आप अपनी पीठ के बल लेट जाइए। अब यहाँ से लेटे लेटे आप धीरे से अपने बाएं पंजे को इस तरीके से राइट नी पे फंसाइए और करेंगे रिवर्स पिजन पोज। दोनों हाथों को नीचे लेके आइए और यहाँ पे हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए। अब यहाँ पे जब आप इसे होल्ड करते हैं, कुछ लोगों को ऐसा होल्ड करते ही अपने लेफ्ट बटक में अच्छा खिंचाव महसूस होने लगेगा। अगर आपको ये खिंचाव काफ़ी ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ पे रुके रहेंगे, और अगर ये खिंचाव कम है तो आप इसे धीरे धीरे खींचते हुए अपनी चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। इस राइट नी को थोड़ी देर रुकेंगे, लगभग 15 सेकेंड। ब्रीदिंग सामान्य बनी रहेगी और 15 सेकेंड बाद आप इसे रिलीज करेंगे। रिपीट कर देंगे इस अभ्यास को लेफ्ट साइड से, बिल्कुल इसी तरीके से खींचते हुए घुटने को अपनी तरफ लेके आए, ब्रीदिंग को सामान्य रखा, आपकी राइट बटक राइट ग्लूट में पड़ने वाले खिंचाव के प्रति सजग बने रहेंगे। अभ्यास को रिलीज करेंगे और रिपीट करेंगे कम से कम 2 बार। अब इस पोजीशन में लेटने के बाद आप अपने बाएं पैर को सामने खोल लीजिए, लेफ्ट लेग बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, राइट थाई के पीछे दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक कर लीजिए। लेफ्ट लेग को सीधा रहने दीजिए और राइट लेग को सीधा ऊपर की तरफ खींचिए। ध्यान इस बात पे दीजिए कि दोनों पैर सीधे, पूरी बैक जमीन पे पूरी तरीके से फ्लैट रहेगी। ऐसा करने से हमारी पूरी हैमस्ट्रिंग, काफ मसल, हमारी साइटिका नर्व पे एक अच्छा खिंचाव पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी हैमस्ट्रिंग मसल और ग्लूटियल मसल वापस रिलीज हो पाएंगी। इस अभ्यास को भी हम होल्ड करेंगे कुछ सेकंड,
और कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद नी को फोल्ड कीजिए, वापस धीरे से स्ट्रेच अप, फोल्ड इट। अभ्यास को इसी तरीके से दोहराते जाइए 10 रिपीटेशन राइट लेग से। कंप्लीट होने के बाद पैर की पोजीशन बदल लीजिए, राइट लेग नीचे सीधा, लेफ्ट लेग को ऊपर सीधा करके पहले कुछ सेकंड होल्डिंग दीजिए, दोनों पैरों को सीधा रखिए और अभ्यास को लेफ्ट साइड से भी 10 टाइम्स बिल्कुल उसी तरीके से रिपीट कर लीजिए। अब लेटे लेटे अपने दाहिने घुटने को दोनों हाथों से पकड़िए, बाएं पैर को बिल्कुल सीधा रखते हुए इस दाहिने घुटने को धीरे धीरे बाईं तरफ खींचेंगे, लेफ्ट साइड। राइट आर्म स्ट्रेच साइडवेज, राइट नी लेफ्ट साइड में पुल हो जाएगा और आप अपने राइट हैंड की तरफ या छत की तरफ देख रहे हैं। इस स्थिति में आप थोड़ी देर रुके रहेंगे। पूरे लोअर बैक, ग्लूट, आपकी अपर थाई, इस एरिया में पड़ने वाले खिंचाव के प्रति बिल्कुल सजग बने रहेंगे, अवेयर बने रहेंगे, महसूस करेंगे और रिलीज करके अभ्यास को दूसरी तरफ से बिल्कुल इसी तरीके से दोहराएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किसी भी अभ्यास में कोई तेजी या जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, सामान्य ब्रीदिंग रखते हुए अपने बाएं हाथ की हथेली को देख रहे हैं हम, एंड रिलीज। इस अभ्यास को भी आप 2-2 बार आसानी से दोहरा सकते हैं और दोनों घुटनों को पकड़ते हुए आप अपनी छाती की तरफ खींचेंगे। अब इस स्थिति में जो आपका बटक ऊपर हवा में उठ गया है, इसे थोड़ा नीचे दबाइए। यहां से आप ध्यान दीजिए, बटक को थोड़ा नीचे दबाएंगे, कमर को जमीन तक लाएंगे और फ्लैट कमर के साथ अपने घुटनों को छाती की तरफ हल्के हल्के खींचे। ज्यादा ताकत, जोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ सेकंड हम यहाँ होल्ड करेंगे, लगभग 15 से 20 सेकंड। ऐसा करने से हमारी बैक की मसल्स थोड़ी लूज पड़ेंगी, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। करेंगे कंदरासन ब्रिज पोज। यहाँ से लेटे लेटे दोनों पंजे फ्लैट, हथेलियां जमीन पर, सांस लेते हुए हिप बटक को ऊपर उठाइए, थोड़ा रुकिए, बटक्स को स्क्वीज कीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब आप स्ट्रेंथ देने के लिए अपने हैमस्ट्रिंग्स, अपने ग्लूट्स को एक्सरसाइज दे रहे हैं। इस तरीके से ऊपर और नीचे कम से कम 12 से 15 बार आप इस अभ्यास को धीरे धीरे बिना ताकत के दोहरा लेंगे। बैक मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए करेंगे इस तरीके से भुजंगासन का अभ्यास। लेटे लेटे धीरे धीरे अपनी चेस्ट को ऊपर उठाइए। ध्यान ये दीजिए कि आप बहुत ज्यादा ताकत के साथ अपनी चेस्ट को ऊपर नहीं उठा रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, पैर सीधे रहेंगे, थोड़ी ग्लूटियल मसल्स को आप एंगेज करेंगे इस अभ्यास के दौरान। अभ्यास को रिपीट करेंगे कम से कम 12 या 15 रिपीटेशन। अब दोस्तों होल्ड कीजिए प्लैंक पोज, बिल्कुल इस तरीके से पैरों को सीधा रखते हुए कोर मसल्स को एंगेज कीजिए। कम से कम 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड, जितना आपसे आसानी से होल्ड हो सके, फिर धीरे से रिलीज कीजिए। वापस अभ्यास को दोहरा लीजिए। कोर की स्ट्रेंथ, कोर मसल्स की वीकनेस, यानी कि आपके एब्डोमिनल मसल्स अगर वीक हैं, अगर ये स्ट्रांग नहीं है, तो ये बैक पेन का एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है। शशांक आसन, चाइल्ड पोज, इस तरीके से अपने दोनों घुटनों में थोड़ा गैप रखते हुए हाथों को आगे खींचिए धीरे धीरे और सर को ढीला छोड़ते जमीन पे, एल्बोज को जमीन पे लगे रहने दीजिए, कंधे ढीले। कम से कम 20-30 सेकंड का यहाँ पे आराम करेंगे। थोड़ा अपनी लोअर बैक मसल्स, अपनी बैक को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। होप ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार रही होगी। इन्हें करके आप अपने बैक पेन से छुटकारा पा लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।